हाँ देखिए, माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ। आइए कक्षा 11 के गणित क्लास में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। देखें, आप एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 9 तक का पूरा हल इस वीडियो में दिया जा रहा है। देखें क्वेश्चन नंबर 1, रिक्त स्थानों में प्रतीक सबसेट नॉट सबसेट भरकर सही कथन बनाएं। पहला देखिए 2 3 4 डॉट 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 1 2 3 4 5। इसमें भरना क्या है, सबसेट या नॉट सबसेट। तो आप देखिए 2 3 4 दूसरे समुच्चय 1 2 3 4 5 में निहित है, अतः 2 3 4 समुच्चय 1 2 3 4 5 का सबसेट है। सबसेट ऑफ 1 2 3 4 5, सबसेट का चिन्ह लगेगा यहाँ, ये सत्य है। दूसरा देख लें ए बी सी डॉट 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 बी सी डी। यहाँ लिखिए ए बी सी नॉट सबसेट ऑफ बी सी डी, क्योंकि ए बी सी की तीनों एलिमेंट जो है आपके दूसरे समुच्चय में मौजूद नहीं है, इसलिए ये नॉट सबसेट होगा। तीसरा देखा है एक्स दैट एक्स आपके विद्यालय में कक्षा 11 का छात्र डॉट 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 एक्स दैट एक्स आपके विद्यालय का एक छात्र। तो ये सबसेट है, क्योंकि कक्षा 11 का छात्र विद्यालय का ही छात्र है, इसलिए विद्यालय में बहुत से छात्र हैं, उसमें कक्षा 11 का छात्र निहित है, तब ये सबसेट ऑफ हो गया। देखिए सबसेट ऑफ का चिन्ह डॉट डॉट की जगह पर लगा दिया। अब आ जाइए चौथा, देखिए एक्स दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। किसी समतल में स्थित वृत्त है। दूसरा कह रहा है एक्स दैट एक्स एक समान समतल में स्थित वृत्त जिसकी त्रिज्या 1 है। अब बताइए, समान समतल और किसी समतल में समान समतल आता है, लेकिन त्रिज्या 1 है, ये निर्धारित नहीं है, इसमें त्रिज्या निर्धारित नहीं है, इसलिए ये नॉट सबसेट होगा। डॉट 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 के जगह पर आप नॉट सबसेट लिखें, क्योंकि समतल में वृत्त है, ठीक है, लेकिन त्रिज्या इसकी 1 है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो वृत्त हो अलग समतल में उसकी त्रिज्या भी 1 हो, ठीक है। अब देखिए पांचवा देखें एक्स दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज डॉट 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 एक्स दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है। आयत और त्रिभुज क्या है, दोनों अलग अलग शेप होते हैं, इसलिए ये नॉट सबसेट है। आप देखें छठवां एक्स दैट एक्स किसी समतल में स्थित समबाहु त्रिभुज है डॉट 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 किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। अब देखिए किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, किसी समतल में स्थित समबाहु त्रिभुज है, तो ये सबसेट हो गया, क्योंकि समबाहु त्रिभुज भी किसी त्रिभुज का एक अंग है। त्रिभुजों में एक इसका नाम है, उस अपने जात संवर्ग में या उस नाउन में प्रवेश कर रहा है या उसमें निहित है। समस्त त्रिभुजों में ये समबाहु त्रिभुज भी आता है, इसलिए जो है ये सबसेट है। सबसेट का चिन्ह यहाँ देखिए डॉट डॉट के नीचे लगा दिया गया है। आगे देखें सातवां एक्स दैट एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है डॉट 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 एक्स दैट एक्स एक पूर्णांक है। सही है, सम प्राकृतिक संख्या और पूर्णांक में निहित होता है। सभी सम प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक में निहित हैं, इसलिए यह सबसेट है। डॉट 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 की जगह पर सबसेट लगाइए, सत्य है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, देखें जांचिए कि निम्न कथन सत्य है अथवा असत्य। पहला है एक समुच्चय ए बी है, लिखा है नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए। देखिए ए बी जो है यहाँ बी सी ए में मौजूद है, इसलिए ये असत्य कथन लिखा हुआ है, ये असत्य कथन है। दूसरा देखिए ये सबसेट ऑफ एक्स दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, ये सत्य है, क्योंकि ए और ई क्या है, एक स्वर हैं, दोनों ही अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, इसलिए ये सत्य है। आगे आप देखें थर्ड 1 2 3 ये सबसेट ऑफ 1 3 5, ये असत्य है, क्योंकि 1 2 3 इसमें 1 3 तो है लेकिन 2 नहीं है, इसलिए ये असत्य है। ये देखिए समुच्चय ए ये सबसेट ऑफ ए बी सी, ये गलत है। समुच्चय ए, हाँ ये सत्य है, ए बी सी में समुच्चय ए निहित है, ये सबसेट है समुच्चय ए, इसका सत्य है।
दूसरा देखिए समुच्चय ए इज एलिमेंट ऑफ ए बी सी, ये असत्य है क्योंकि समुच्चय ये एलिमेंट नहीं है, बल्कि समुच्चय ये एक समुच्चय है। ए इज एलिमेंट ऑफ ए बी सी है, लेकिन समुच्चय ए एलिमेंट नहीं है, वो तो एक सेट है, इसलिए ये असत्य है। छठवां देखा एक्स ऑफ दैट एक्स संख्या 6 से कम संख्या 6 से कम सब प्राकृतिक संख्याओं का एक समुच्चय है, जो सबसेट ऑफ एक्स ऑफ दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या जो 36 की भाजक है। ये सत्य है, इसलिए सत्य है कि 6 से कम जितनी भी सम प्राकृतिक संख्याएं होंगी, 2, 4 यही है सम प्राकृतिक संख्याएं 6 से कम, 6, 2 और 4 दोनों संख्याएं क्या होंगी, वो 36 की भाजक हैं, अतः ये सत्य है। तो छठवां आपका सत्य है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लें। मान लिया ए बराबर है 1 2 सेट 3 4 5, तो निम्न में कौन सा कथन सत्य है, इसमें भी इसे छाटना है आपको। पहला देखिए समुच्चय 3 4 इस सबसेट ऑफ ए असत्य है, क्योंकि इस समुच्चय 3 4 ए का एक एलिमेंट है, ना कि सबसेट है। देख लीजिए ए का एक एलिमेंट है, ये 3 4 समुच्चय 3 4 क्या है, सेट 3 4 एक एलिमेंट है, ना कि वो सबसेट है, ये असत्य है। दूसरा देखा है 3 4 इज एलिमेंट ऑफ समुच्चय 3 4 इज एलिमेंट ऑफ ए, ये असत्य है। देखिए वही चीज़ बात जो यहाँ असत्य है वो यहाँ सत्य है, देख लीजिए। तीसरा देखिए समुच्चय 3 4 का समुच्चय इस सबसेट ऑफ ए, ये सत्य हो गया। देखिए क्योंकि ये एलिमेंट था, यह समुच्चय एलिमेंट था, इसलिए ये उसका सबसेट, जब एलिमेंट का सबसेट आप बनाएंगे, एलिमेंट का सेट बनाएंगे तो वो ए का सबसेट होगा, ये सत्य है। चौथा देखा है 1 इज एलिमेंट ऑफ ए, ये सत्य है। 1 इज सबसेट ऑफ ए, ये असत्य है क्योंकि 1 सबसेट नहीं बल्कि एलिमेंट है। छठवां देखा है 1 2 5 सेट इज सबसेट ऑफ ए, ये सत्य है। 1 2 3 5 सेट इज एलिमेंट ऑफ ए, ये असत्य है। क्यों? क्योंकि यह एक समुच्चय है, एलिमेंट नहीं है। अब आता है आठवां 1 2 3 सेट जो है ये सबसेट ऑफ ए है, ये भी असत्य है क्योंकि 3 जो है यह एलिमेंट ए का ए में मौजूद नहीं है, क्योंकि वह एक सेट में मौजूद है। देखिए 3 और 4 के साथ एक सेट है, इसका सेट में मौजूद है, ना कि ये अलग अवयव के रूप में मौजूद है। इसलिए ये 1 2 3 सेट जो है सबसेट ए का सबसेट नहीं है, असत्य है। ये देखिए आप 9वां 5 इज एलिमेंट ऑफ ए, 5 इज एलिमेंट ऑफ ए असत्य है क्योंकि 5 एक सेट है, कोई अवयव नहीं है, ये एक समुच्चय है 5। ऐसे दूसरा देखिए 5 इज सबसेट ऑफ ए, ये सत्य है। दूसरा देखिए सेट ऑफ 5 सेट ऑफ सेट 5 सेट ऑफ सेट 5 ये सबसेट ऑफ और सबसेट ये असत्य है, सबसेट होगा ये असत्य है। सबसेट ऑफ ए असत्य है, ध्यान दीजिए। सबसेट ऑफ ए यहाँ लिख लें, यहाँ लिखिए असत्य, अब देखा है क्वेश्चन नंबर 9 है, इसी के नीचे देख लें ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 समुच्चय दिया हुआ है ए बराबर 1 3 5, बी बराबर दिया है 2 4 6, सी बराबर दिया है 0 2 4 6 8 से प्रदत्त है। ए बी सी ये तीनों समुच्चय इन एलिमेंटों के साथ प्रदत्त किए गए हैं। अब आता है ए बी सी के लिए निम्न में कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय है। निम्न समुच्चय दिए हो, इसमें सार्वत्रिक समुच्चय कौन है ए बी सी के लिए, ये आपको छाटना है। तो पहला दिया गया है ये प्रश्न में 0 1 2 3 4 5 6, दूसरा दिया हुआ है 5, तीसरा दिया हुआ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और चौथा दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय होगा ए बी सी के लिए? तो आप देखें आंसर में तीसरा है। तीसरा देखें इसमें सभी जितने ए बी सी तीनों ही इस तीसरे समुच्चय के क्या हैं, सबसेट हैं। ए भी सबसेट है, बी भी सबसेट है, सी भी सबसेट है इसका तीसरे का। अतः यही सार्वत्रिक समुच्चय है तीनों के लिए।
अगर तीसरा ए बी सी के लिए तीसरा ही सार्वत्रिक समुच्चय है, ये इसका उत्तर है 9वें का। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 देख लें। एन पी ए का मान ज्ञात करें जब ये बराबर फाई हो। समुच्चय ये फाई है अर्थात कोई एलिमेंट जो है समुच्चय में नहीं है, तब 2 की घात 0 संख्या कितनी होगी? 2 की घात 0 बराबर 1। 2 रेज पावर n होती है संख्या, एन पी ए बराबर 2 रेज पावर n, जहाँ n जो है अवयवों की संख्या है तो अवयव 0 है, तो 2 की घात 0 बराबर 1 या n सी 0। क्या होगा? n में से 0 को लेकर बनाए गए संचयों की संख्या या समुच्चयों की संख्या 1। आंसर 1 आएगा इसका उत्तर। चौथा देखिए, निम्नलिखित समुच्चयों में सभी उप समुच्चय लिखिए। पहला है समुच्चय ए, तो समुच्चय ए के 2 समुच्चय होंगे, फाई और ए, 2 समुच्चय हो गया। दूसरा देखिए ए बी 2 एलिमेंट हैं, तो इसके कितने समुच्चय होंगे? 2 की घात 2 4। तो पहला देखिए फाई, दूसरा ए, तीसरा बी और चौथा ए बी, 4 होंगे। ऐसे आपका तीसरा है, 3 अवयव हैं, 1 2 3, तो 2 की घात 3, इसके 8 उप समुच्चय बनेंगे। उप समुच्चय देखिए क्या बनेंगे? फाई 1 2 3 1 2 2 3 3 1 1 2 3, 8 देखिएगी नीचे 8 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। चौथा है फाई, तो फाई का फाई ही बनेगा, उसका और नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। पहला है एक्स दैट एक्स लिमिट ऑफ आर -4 एक्स इज ग्रेटर -4 एंड लेस आर इज इक्वल टू -6। -6 के बराबर और एक्स -6 के बराबर और छोटा है और -4 से बड़ा है, तभी आ गया क्लोज ओपन इंटरवल -4 और क्लोज इंटरवल 6। जहाँ बराबर लिखा है उस साइड में क्लोज इंटरवल, जहाँ बराबर नहीं लिखा है उस साइड में ओपन इंटरवल होगा। इसकी संख्या रेखा पर प्रदर्शन करेंगे तो -4 देखिए खुला इंटरवल होगा और 6 जो है क्लोज इंटरवल होगा। ये संख्या रेखा पर -4 छाया से दर्शित होगा। दूसरा देखा एक्स ऑफ दैट एक्स एलिमेंट ऑफ आर है, जहाँ -12 से x बड़ा है और -10 से छोटा है, तब दोनों तरफ आप देख रहे हैं कि इक्वल टू कहीं नहीं लगा है, इसका मतलब है कि दोनों तरफ ओपन इंटरवल है। इसको लिखेंगे छोटे कोष्टक में -12 -10। ये देखिए इसका दोनों अंतराल -12 और -10 दोनों खुला रहेगा और संख्या रेखा पर इस तरीके से प्रदर्शित होगा। अब आता है तीसरा, एक्स ऑफ दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर, 0 से x बड़ा है और 7 से x छोटा है। 0 से बड़ा और बराबर भी है, दोनों देखिए बड़ा और बराबर है। इसका मतलब क्या है? 0 की तरफ क्लोज इंटरवल है, तो देखिए 0 की तरफ क्लोज इंटरवल बनाइए। अगला 7 जो है ओपन इंटरवल में आ गया क्योंकि बराबर नहीं लगा है। अब आ गया ये संख्या रेखा पर, 0 पर क्लोज देखिए क्लोज कर दीजिए, 7 पर ओपन कर दीजिए, ये संख्या रेखा पर इस तरीके दर्शित होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर इसी का चौथा, एक्स दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर है, 3x इज ग्रेटर आर इज इक्वल टू 3 एंड लेस आर इज इक्वल टू 4। ये देखिए दोनों तरफ इज इक्वल टू लगा हुआ है, तो ये क्लोज इंटरवल होगा, बराबर होगा 3 4 क्लोज इंटरवल, समृत अंतराल है ये। अब आ गया आपका 3 और 4 देखिए दोनों क्लोज इंटरवल हैं इसमें संख्या रेखा पर। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखें, निम्न अंतरालों में को समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है। निम्न अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। एक तरफ ओपन इंटरवल -3 0 है, दोनों तरफ ओपन इंटरवल है -3 0 का, अर्थात क्या है? ओपन इंटरवल विपरीत अंतराल। तब लिखा जाएगा एक्स ऑफ दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर -3, एक्स का मान -3 से बड़ा और 0 से छोटा। ये हो गया आपका निर्माण रूप में। ऐसे 6 और 12 क्लोज इंटरवल हैं, समृत अंतराल में हैं। इक्वल टू लिखिए एक्स ऑफ दैट एक्स एलिमेंट ऑफ आर 6 एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 6 एंड लेस आर इक्वल टू 12। इस तरीके से लिखा जाएगा ये निर्माण रूप में। 6 और फिर आता है ओपन इंटरवल 6 एंड क्लोज इंटरवल 12, तब लिखा जाएगा एक्स ऑफ दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर 6 एक्स इज ग्रेटर देन 6 एंड
लेस आर इक्वल टू 12। फिर देखिए चौथा, क्लोज इंटरवल -23 है और 5 है। क्लोज इंटरवल में -23 और 5 है बड़े कोष्टक में, बराबर होगा एक्स ऑफ दैट एक्स एलिमेंट ऑफ आर। -23 एक्स का मान क्या है, -23 से बड़ा और बराबर है तथा 5 से छोटा और बराबर है। इस तरीके से लिखा जाएगा निर्माण विधि में। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, निम्न के लिए कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय होगा। पहला समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, दूसरा समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। तो समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय और समकोण त्रिभुजों का समुच्चय दोनों का क्या निर्माण विधि में लिखा जाए कि वो सार्वत्रिक समुच्चय हों। लिख दीजिए समतल में त्रिभुजों का समुच्चय, लिख लीजिए एक्स दैट एक्स समतल में स्थित त्रिभुज है, समतल में स्थित त्रिभुज है, यानी समस्त त्रिभुज जो समतल में स्थित है यही इसका जो है सार्वत्रिक समुच्चय होगा। आपका ये प्रश्नावली खत्म हुआ। धन्यवाद।